गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक है वैदिक कल्चर। इसके दो नाम और हैं, इसको आर्यन कल्चर भी बोलते हैं और आयरन कल्चर, यानी वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति और लौह संस्कृति, तीनों इसका। यह कल्चर जो है इंडिया का सेकेंड ओल्डेस्ट कल्चर है। जो इंडिया का जो ओल्डेस्ट कल्चर है, हड़प्पा के बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, वो सबसे पुराना इंडिया। और अपने देश की जो दूसरी पुरानी संस्कृति है वैदिक संस्कृति, सही मायने में यही हिंदू संस्कृति है। आज नाम बदल चुका है, हम लोग वैदिक लोग ही हैं। हमारी जो हिंदू संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति है, ठीक है, जिसका आधार वेद है, खासकर ऋग्वेद। चलिए शुरू करते हैं वैदिक संस्कृति। ये क्या हो रहा था? ज़्यादा ऊंचा इसलिए ये नहीं आ रहा है। ये लाल लाल ही बार बार हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है। वहाँ जाओ सेकंड नंबर पे। हाँ वो ऊपर नीचे नीचे, हाँ चेंज करो यहाँ से। ऊपर पेन डाउन हो एक और प्रॉब्लम है। वैदिक कल्चर, ठीक है, वैदिक संस्कृति यानी वेदों से संबंधित वैदिक संस्कृति। आप सभ्यता भी लिख सकते हैं, चल जाएगा। कल्चर के जगह पर सिविलाइजेशन भी चलेगा। इसी का नाम है आर्यन संस्कृति, आर्यन कल्चर। आर्य संस्कृति, इसी का एक और नाम है आयरन कल्चर। लौह संस्कृति, आपको मैंने बताया होगा कि सिंधु घाटी के लोग लोहे से अपरिचित, उनके जो बर्तन, हथियार, दैनिक जीवन में सबसे मेन मैटर था कांसा, ठीक है। और तलवार भी नहीं था। स्वाभाविक है कि तलवार जो है लोहे से बनता है। आर्यन के पास तलवार था, इस वजह से कहा जाता है कि वैदिक लोग जीत गए और हड़प्पा वाले हार गए। है अभी यहाँ वैदिक कल्चर की बात। ये जो है सेकेंड ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ इंडिया, सेकेंड ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ इंडिया। भारत की दूसरी प्राचीन संस्कृति। इसका टाइम एंड पीरियड है, ईपी टाइम एंड पीरियड, ये मैटर करता है। हिस्ट्री में टाइम एंड पीरियड बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई 200 शब्दों में मेंशन है, आपने डेट नहीं डाला, 50% नंबर काट लिया। डेट बहुत मैटर। या फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स है या MBA की पढ़ाई है, और एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछा गया है कि इस कॉन्सेप्ट को 500 शब्दों में लिखिए। बताया कि चार्ट बनाइए, पाई बनाइए, टेबल बनाइए। आपने नहीं बनाया टेबल, चार्ट, पाई, 50% नंबर आपको काट दिया। चार्ट, टेबल, पाई कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ भी नहीं लिखा है, 500 शब्द, 400 शब्द, आपने टेबल, चार्ट, पाई बना दिया, उन्होंने मांगा है तो आपको पास कर दिया।
इसलिए कभी भी हिस्ट्री में दें तो डेट लिखें, हिंदी में कोई परिभाषा है तो एग्जाम्पल जरूर लिखें, इकोनॉमिक्स है, बीए की पढ़ाई है, चार्ट टेबल पाइमा में जरूर डालें। टाइम एंड पीरियड सबसे मैटर करता है। 1500 BC से ईस्वी पूर्व से, हिंदी में ईस्वी पूर्व बोले मैं आपको पिछले बार बता चुका था, भगवान ईसा से पहले 500 ईस्वी पूर्व तक ये जो है वैदिक कल्चर का पीरियड है, कन्फर्म है। ठीक है, अब इसके मेकर कौन थे? मेकर, निर्माता, हेलो हेलो, यहाँ नेटवर्क है? हेलो हेलो, इसके निर्माता थे आर्यन। आर अंग्रेजी में आर्यन बोलते हैं, हिंदी में आर्य ही बोलते हैं, जिसे आजकल हम हिंदू बोलते हैं। ये हिंदू नाम को आक्रमणकारियों का दिया गया, सही मायने में आर्यन, आर्य। हम लोग आर्यन, हमारे जो रीति रिवाज, परंपरा, फिलॉसफी, खान पान, रहन सहन आर्यन ही। इसमें अपराध बोध भी है। देखो फॉर एग्जाम्पल, सबको पता है कि कोरोना कहाँ से फैला था? वुहान से, चाइना से। क्या जिनजिंग मारने पर आज हुआ था? नहीं, ये उनकी फिलॉसफी। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा कहना है कि अगर इंडिया से फैलता तो मोदी इस बात को मानते, मेरा जहाँ तक आइडिया। अपराध बोध की भावना हमें, अगर गलती हुई है तो हम लोग मानते हैं, बहाने नहीं बनाते, बचते नहीं। जो बिल्कुल साफ है कि हाँ मेरी गलती है, कुछ लोग बचते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जो देखा, देश का नाम नहीं लेना, ठीक नहीं है। मैं इंदपुरी में था, उषा इंस्टीट्यूट के पास, वहाँ विदेशी इंजीनियर भी काम करते हैं, एग्रीकल्चर वाले। मैं दुकान गया था और दुकान में जो हमारे इंडियन थे ट्यूब लिए हुए थे, ट्यूब को काउंटर से टिका कर, मरकरी इसको बोलते ट्यूब लाइट, मरकरी से टिका करके रखे हुए थे और शॉपिंग कर रहे थे। इतने में एक विदेशी दंपत्ति आया बच्चे के साथ। बच्चे की गलती नहीं कर सकते, बच्चे ने लापरवाही से खेल खेल में ट्यूब को गिरा दिया और जिसका ट्यूब था, ट्यूब पकड़ना चाहा, बेचारा वो भी गिर गया। ट्यूब तो नहीं टूटा, लेकिन बेचारे की चोट आई, बड़ा बुरा लग गया। लेकिन बच्चे की कोई गलती नहीं है, लेकिन खुदनी है उस दंपत्ति ने सॉरी बोल देनी, चोट लग गई, चलो ट्यूब नहीं टूटा, अच्छी बात है, लेकिन परेशानी में हड़बड़ा गया। अब कहते हैं कि आप कुत्ता घुमा रहे हैं तो कुत्ता नहीं काट रहा, ठीक है, लेकिन कुत्ते से बच्चे परेशान हो रहे हैं, डर रहे हैं, हमें कुत्ते को बचाकर चलना चाहिए, कुत्ते को जाली लगा कर जाए, ठीक है, कुत्ता नहीं काट रहा है, कुत्ता पालना गलत नहीं कर रहा, लेकिन सेफ्टी तो रहने कि बच्चे डर न रहे हो, नहीं काट देता कि कुत्ते बच्चे को पीछा कर ले, बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन उस दंपत्ति की मैं बात, विदेशी दंपत्ति ने सॉरी नहीं बोला, ये गलत है। हम इंडियन ऐसा करते कि सॉरी बोल दे, अगर गलती हुई है तो ये हमारी फिलॉसफी है, हमारी सोच। मेकर ऑफ, इनकी जो लैंग्वेज है सबको पता होगा, संस्कृत। हाँ, संस्कृत ये दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। गूगल में आपको तमिल भी लिखा मिलेगा, गूगल में कुछ भी होता है, गूगल भी होता है। साउथ इंडिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है, मैं मानता हूँ, लेकिन भारत की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। ठीक है, आप तमिल लिख सकते हैं, साउथ इंडिया में सबसे पुरानी लैंग्वेज है, ये मैं मानता हूँ।
तमिल लिख लीजिए, साउथ इंडिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज, लेकिन भारत की सबसे पुरानी लैंग्वेज नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज, भारत की सबसे ओल्डेस्ट कल्चर संस्कृत। और संस्कृत जो है साइंटिफिक लैंग्वेज, मोस्ट सुटेबल फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा संस्कृत है। ठीक है, ये साइंटिस्ट नासा ने भी बोला है। अब इनकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपि है जो पढ़ी गई है। ऐसा सबसे प्राचीन लिपि सिंधु घाटी की लिपि है, लेकिन उस लिपि को भी पढ़ा ही नहीं गया। जो लिपि पढ़ ली गई है ये ब्राह्मी है। आज से लगभग 2500 साल पहले से इसके रूप मिलना शुरू हो जाते हैं। सम्राट अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख हैं, वो ब्राह्मी लिपि में भी, और लिपि में, ग्रीक में, अरेमाइक में, खरोष्ठी में, लेकिन इंडिया की जो मेन लिपि है सबसे पुरानी ब्राह्मी लिपि है। तो आर्य की भाषा संस्कृत थी, इनकी लिपि ब्राह्मी थी। इसके IBC के जो मेकअप थे आर्यन, जिसे आज लोग हम हिंदू हैं। आगे चले, आप जो है इसे कॉपी देंगे। ठीक है, ये फैक्चुअल जानकारी है, कोई भी एग्जाम हो, IAS PCS सभी एग्जाम में आएगा। और ये जो हिस्ट्री ही सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, GK का भी टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर का भी। आर्ट एंड कल्चर का हिस्ट्री का एक पार्ट ही तो है, पार्ट ही होता है। देखिए सबसे बड़ी बात, हिस्ट्री जो है कई सब्जेक्ट की मदर है। राजनीति, धर्म अध्यात्म, फिलोसफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, सब की शुरुआत हिस्ट्री से होती है। लिटरेचर हिस्ट्री पर ही लिखा जाता है हर वर्ल्ड में, हर संस्कृति में। शेक्सपियर के नाटक हिस्ट्री पर ही आधारित है, हिंदी में जयशंकर प्रसाद के नाटक। तो हिस्ट्री कई सब्जेक्ट की माता है। आप कुछ भी पढ़ेंगे उसका इतिहास होता है ना। पॉलिटी तो करना ही क्या, इतिहास। धर्म अध्यात्म तो है, फिलोसफी भी है, साइकोलॉजी भी है, अब जो है कहा जाता है कि आर्यन केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड, हिंदी में लिखेंगे, दे सेटल इन पंजाब आज के संदर्भ में। ठीक है, उस समय इसको सैंधव बोलते थे, सैंधव। हम हिंदी भी लिखेंगे, सैंधव प्रदेश। ये सैंधव प्रदेश क्या है बताएंगे? सैंधव, हाँ, सैंधव, सिंधु से बता, बताएंगे। आर्यन केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड दे सेटल इन पंजाब। ठीक है, दे कॉल्ड इट सैंधव। सैंधव का मतलब है लैंड ऑफ 7 रिवर। ये 7 रिवर क्या है आपको पता है? ठीक है, हाँ, सैंधव मतलब लैंड ऑफ 7 रिवर। ठीक है, देखिए हिंदी लिखते आर, हालांकि ये मान्यता लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हिस्ट्री थोड़ा डिस्प्यूटेड होता है। ठीक है, आर मध्य एशिया से आए और पंजाब में आकर सैंधव प्रदेश, सैंधव पंजाब में आकर बस गए। आज का पंजाब पाकिस्तान भी माना जाता है, आधा पंजाब पाकिस्तान में, पंजाब में आकर बस गए। ये इस प्रदेश को सैंधव प्रदेश कहते हैं, सैंधव प्रदेश या सप्त सिंधु भी कहते हैं, सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। यहाँ सिंधु का मतलब लिया जाएगा रिवर,
सिंधु का मतलब रिवर होगा, लिया जाएगा। ठीक है। आर मध्य एशिया से आए और पंजाब इसके सेंटर में आकर बस गए, तो इस प्रदेश को सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। सिंधु मतलब यहाँ रिवर होगा। ऐसे सिंधु की और भी मीनिंग है। सिंधु मतलब समुद्र भी होता है। हाँ, सिंधु नदी घाटी। यहाँ सिंधु मतलब रिवर लिया है। ये 7 नदियाँ, पंजाब की 5 नदियाँ हैं, एक सिंधु हो गया और सरस्वती। पंजाब की 5 नदियों जब काउंट करते हैं तो सिंधु का नाम नहीं आता। सतलज, ब्यास, चनाब, रावी, झेलम। सरस्वती नदी सूख गई, 6ठा हो गया, और 7वां सिंधु नदी। यानी पंजाब मतलब आर्यन जो है मध्य एशिया से आए और पंजाब में आकर फंस गए। पंजाब के बाद में नाम पड़ा। ये उस क्षेत्र को खासकर सब सिंधु क्षेत्र बोलते हैं, जिसे बाद में सैंडम यानी सिंधु नदी के आसपास बसे। ठीक है, आगे चलें। सेवन रिवर लिखते हैं और आज उस नदी का नाम है। पंजाब की 5 नदियाँ भी थोड़ा सा हम बता ही देंगे। ठीक है, हम हमारा फोकस सब सेंडम। आगे चलें। कॉपी ले लीजिए, एक्चुअल जानकारी है, ज़्यादा स्टोरी टेलिंग नहीं है। ठीक है, कर लिए नोट। देखिए, पहले पंजाब की मैं 5 नदियाँ लिख देता हूँ आपको। 5 रिवर ऑफ पंजाब, जो कहते हैं पंच नदियाँ का देश। 5 रिवर ऑफ पंजाब। देखिए, पंजाब जो है फारसी शब्द। देखिए, पंज जोड़ आब, आब का मतलब पानी होता है, पंज मतलब 5 होता है, 5 पानी। ये 5 नदियाँ लिया गया है। सतलुज, रावी, ब्यास, चनाब या चनाब भी, ठीक है, झेलम। ये तो पंजाब की 5 नदियाँ हैं। ये नोट कर लीजिए, जी का भी टॉपिक आ जाता है। एक तो कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं कि जहाँ हिस्ट्री का टॉपिक नहीं होता वहाँ भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए कुछ दिन पहले मैं बैंकिंग का पेपर देख रहा था, तो पंजाब की 5 नदियाँ पूछ लिया था, जी के पेपर। कुछ देर पहले मैंने यूपी प्रोफेसर का पेपर देख रहा था, यूपी करता है। उसमें प्राचीन काल में विवाह, खासकर वैदिक काल में कितने प्रकार के होते हैं, तो वैदिक परंपरा में कितने प्रकार के विवाह होते हैं? हाँ, 8 प्रकार के होते हैं, वो पूछ लिया था। तो एक दो क्वेश्चन जहाँ हिस्ट्री नहीं वहाँ भी आ सकता है। ठीक है, आप हिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कोई इग्नोर करा तो अपने आप को झुठला रहा है। कोई भी देश झूठ बोल रहा है। करोड़पति का खेल देखिए, 2 प्रश्न इतिहास का होता है और 2 प्रश्न उसमें हिंदी का होगा, नहीं तो 100 बंद कर दिया जाएगा उसको। आपको हिंदी को प्रचार करना है, बताया जाता है, सारी जानकारी आउट नहीं किया जाता है, उनको बताया जाता है हिंदी का क्वेश्चन करो भाई, कभी सोच रहे निश्चित रहेगा रहेगा। ठीक है, अब हर जगह हिंदी से क्वेश्चन किया जा रहा है। पहले अगर जीके वाली बात आती तो हिंदी से नहीं होता, चीज़ें बदल गई। चलिए, अब हिस्ट्री पे पंजाब की 5 नदियाँ। अब आगे चले, असली काम भी होता है वो बताएंगे, वो बता रहे जब 7 नामा है तो असली नामा है। ठीक है, तो 7 नाम बताएंगे, इसी में आएगा असली नामा आएगा, जो संस्कृत का है वो बता दें। करिए ना, सब सिंधु प्रदेश में 7 रिवर। देखिए, ओल्ड नेम या इसे हम वैदिक नेम भी कह सकते हैं। वैदिक नेम एक ही बात, ठीक है। मॉडर्न नेम, ठीक है। देखिए, ओल्ड नेम क्या है? सबसे पहले सिंधु नदी, सिंधु। इसी को आजकल क्या बोलते हैं? एक ही बात है, सिंध या सिंधु, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंडस रिवर बोलते हैं। ये याद रखिएगा। इंडिया की मेरी जानकारी में यही एक नदी है जिसको इंग्लिश नाम दिया गया। अपने देश का नाम इंडिया इंडस नदी के नाम पर है। तो इंडिया जो है दरअसल एक ग्रीक वर्ड है, इंडिका से बना।
इंडिका को ही अंग्रेज लोग इंडिया बोलना शुरू कर दिए। तो इन फैक्ट इंडिया इज ए ग्रीक वर्ड, नॉट ए इंग्लिश वर्ड। इंडिका ओरिजिनल वर्ड इंडिका, इंडिका मीन्स इंडिया। तो सिंधु को सिंधु बोलते हैं। बाकी रह गया सरस्वती, इसमें तो कोई ज़्यादा, सरस्वती इसको हिंदी में अभी कोई मैटर नहीं करना एक शब्द में, है ना, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। अब सब सूख गई है। इलाहाबाद में आकर गंगा में मिलती थी। कोई संगम देखिए हैं? हाँ, कोई देखे आप लोग? मैं देखा हूँ, कहते कि नीचे से आती है। ठीक है, चलो अब आते हैं सतलुज। देखिए ओल्ड नेम शतद्रु, शतद्रु हिंदी में शतद्रु बोलते हैं, आज इसे सतलुज बोलते हैं। इसको हिंदी में से हम मैटर नहीं करते, इतना तो समझिएगा, है ना। शतद्रु संस्कृत नाम। चंद्रभागा, हिंदी में चंद्रभागा पुराना नाम है, आज इसे चनाब या चेनाब कहते हैं। परुसनी, ये देखिए सिंधु हो गया, ये शतद्रु, हिंदी लिखा है शतद्रु, शतद्रु, शतद्रु। परुसनी, परुसनी नदी, आज इसको रावी नदी कहते हैं, रावी नदी। सब सैंधव मतलब है, इसी को लोग सैंधव बोलते। यह सब सिंधु ज़्यादा बेहतर है। सिंधु सैंधव तो बाद में कहा गया है, सब सिंधु करे ज़्यादा। पर उसमें ऊपर का दो नाम मिला है। देखिए अब है बीतस्ता, बीतस्ता, आज उसे झेलम नदी कहते हैं। झेलम नदी जो संस्कृत में बीतस्ता का नाम है। एक और का रह गया है विपाशा, विपाशा नदी, आज उसे व्यास नदी कहते हैं। ओल्ड नेम न्यू नेम हो गया। इसी में पंजाब की 5 नदियां हो गया। पंजाब की 5 नदियों में सिंधु नहीं। ऐसा सिंधु की लंबाई कितनी है सबसे पीछे वाला बताएगा। आप तो काफी पुराना है, बोलो सिंधु की लंबाई। ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे तो जीके है, इसमें टीचर क्या करेगा। इंडस की लंबाई, हालांकि मैं ज्योग्राफी का टीचर नहीं हूँ। इंडिया की सबसे नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र लंबी नदी है, ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर। मात्र इससे 20 किलोमीटर छोटी है। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525, कहीं कहीं 2510 की है तो चल जाएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायिका आप बताइए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आप यमुना, 1375 किलोमीटर है, कहीं कहीं 72 भी है। नदियों की लंबाई में 1-2 किलोमीटर नहीं है, चलता है। हाँ, देश की सीमा में ऐसा नहीं है, किंतु गोलीबारी हो जाएगी, ये नहीं चलेगा। अंदर की नदियाँ तो चल जाता, 1-2 किलोमीटर चलेगा। दिल्ली का क्षेत्रफल तो कहेंगे 1485 वर्ग किलोमीटर, 83 भी चल जाएगा। लेकिन इंडिया के क्षेत्रफल में 1 किलोमीटर कमी होगा तो गन बैटल शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत पहले वर्ल्ड फेयर में लोग वाला कुछ लगा दिया, लोग को कैप्चर करने। आप किसी को मैप में मोटा मोटा नहीं दिखा सकते, चल जाता आपस में। तो दिल्ली का क्षेत्रफल 1483 वर्ग, कहीं 85 भी चल जाएगा, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। गंगा 1372 भी, 73, 76 भी चल, सॉरी यमुना, यमुना जो है 1373, 72, 75, 72 से 76 तक भी चलेगा। देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन बनाते हैं उनको पता होता है, दो चीज़ों को मैटर नहीं करता। कहेंगे 1372 भी मिलेगा। खैर ज्योग्राफी हमारा टॉपिक नहीं है, आगे चले। 7 रिवर हो गया, सतलुज, हाँ
सतलुज, इसको कुछ लोग सतलज सतलुज का भी। ठीक है, आगे चले। हो गया, कॉपी हो गया। अब आर्यन का जो मेन बुक है, देखिए दुनिया की जो सबसे पुरानी पुस्तक है ऋग्वेद। चलिए आगे चले। जो आर्यन का है, हमारे हिंदू धर्म का ही है। हो गया भाई? देखिए अब आर्यन के मेन बुक्स, देखिए कहा जाता है कि यह फैक्ट है, जिस देश में जिस कल्चर में जितना अच्छा साहित्य है, जितना लिटरेचर है, वो उतना ही सभ्य माना जाता है। काफ़ी हद तक सही है। तो इनके मेन बुक्स जो हैं, सबसे पहले देखिए वेदा है, हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, वेदा है। उसके बाद ब्राह्मण है। ठीक है, आरण्यक है, उपनिषद है। उसके अलावा बहुत सारी किताबें इसके बारे में बताएंगे। इसको वेद बोलेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ बोलेंगे। इसके अलावा और भी है, आरण्यक है, उपनिषद। ठीक है, इसी को वेदांत बोलते हैं। इसकी संख्या 108। हम सबको विस्तार से बताएंगे, अब फिर हम कैसे बैक हो जाते हैं। अरण्य मतलब जंगल होगा, तो जंगल में लिखे गए, शांत वातावरण में लिखे गए। धर्म अध्यात्म फिलोसफी वाली स्वाभाविक है। आदमी साइकोलॉजी फिलोसफी तभी जाता है जब उससे बेसिक चीज़ें पूरी हो जाए, नहीं तो बेकार की बात है, आदमी नहीं लिख सकता। जैसे क्या कहते हैं, जो इंटरटेनमेंट है या विलासिता की सामग्री जब अपनाता है, जब उसे बेसिक चीज़ें पूरी हो। चलिए अब थोड़ा सा फ्लैश बैक होते हैं, इसके बारे में विस्तार है। अब वैदिक कल्चर को दो पार्ट में बांटा गया है। वैदिक कल्चर को दो पार्ट में बांटा गया। ठीक है, वैदिक कल्चर आप सिविलाइजेशन भी लिख सकते हैं, चल जाएगा। पहला पार्ट है प्री वैदिक, प्री वैदिक पीरियड। इसको ऋग वैदिक पीरियड भी बोलेंगे, ऋग वैदिक पीरियड। ठीक है, इसका टाइम एंड पीरियड है 1500 बीसी से, बीसी से भी समझ जाते हैं, बिफोर क्राइस्ट, भगवान ईसा से पहले 1000 बीसी तक। दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। इसको हिंदी में उत्तर वैदिक काल कहेंगे। उत्तर मतलब बाद में होता है, उत्तर के कहीं उत्तर मतलब जवाब भी होता है, उत्तर मतलब दिशा भी, उत्तर मतलब लेटर, उत्तर वैदिक काल। ये जो है 1000 बीसी से 500 बीसी तक, जब तक भगवान बुद्ध पैदा नहीं हुए थे। भगवान बुद्ध 6वीं शताब्दी ईस्वी में पैदा हुए हैं। अचानक कुछ नहीं बदलता है, ट्रेंड बदलने में समय लग जाता है। ठीक है, वैदिक पीरियड हैज बीन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, प्री वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। इसको पूर्व वैदिक काल हिंदी में कहेंगे, पूर्व वैदिक काल, या इसे ऋग वैदिक काल भी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। हालांकि दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन कुछ समानताएं हैं, कुछ बुक्स हैं। तो आपको सबसे पहले बुक्स के बारे में चलते हैं। ठीक है, वेदा हो गया, पीछे नोट करना है। ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। अब वेद के बारे में, वेदा, वेद। ठीक है, देयर आर 4 वेदा, 4 वेदा। थोड़ा और पकड़ा करना है, ये ज़्यादा आप सही हो गए। देयर आर वेद 4 हो गया, सेकंड वाले से कम कर इससे हाँ। वेद 4 है।
आपसे है ना। वेद 4 है, ऋग्वेद सीरियल, यजुर्वेद। आपसे अगर कोई पूछे कि वेद कितने हैं तो इसका मतलब समझिए कि उसके चलना चाह। आप तो काफ़ी मैच्योर हैं, तो प्राइमरी बच्चे को पता कि वेद कितने हैं। अगर किसी ने पूछ दिया है आप तो आपसे वो क्रम जानना चाहते, बाकी सबको पता कि 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है ना। वेद 4 है। वेद को वेदार्थ, हाँ ऋग्वेद, यजु, आगे वेद लिखिए, साम, अथर्वा, ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू, कोई बात नहीं। वेदार्थ आर ऑल्सो कॉल्ड, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं कि सही है, बढ़ा दें। हाँ। वेदार्थ आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या क्या कहा था, श्रुति। वेद को श्रुति भी कहते हैं, नित्या भी कहते हैं, नित्य, ठीक है। संहिता भी कहते हैं, संहिता। अपौरुषे, हाँ बताएं। वेद को अन्य, वेद के अन्य नाम श्रुति, नित्य, संहिता, अपौरुषे। अपौरुषे मतलब होता है गॉड गिफ्टेड, इसका मतलब है गॉड गिफ्टेड, ईश्वर प्रदत्त। ऐसा कहा जाता है कि वेद को भगवान दिए हैं मानवता। कुछ रीजन भी है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन सही मायने में कहा जाता है कि ऋषियों के मंत्रों का संकलन है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि वेदों में कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। दुनिया में वेद ही ऐसी किताब है जिसमें कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक है। रामायण, पुराण, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अगर आदमी है तो गलती करेगा। दूसरी बात है कि क्या चैप्टराइजेशन किया गया है, कहता है किसी मैच्योर व्यक्ति का किया गया, ऐसा आदमी नहीं करता। उसके मंत्रों में, उसके शब्दों का चुनाव में क्या लय है कि नसों को हिला देता है। तो कहते भगवान ईश्वर की कृपा, शिव की कृपा हुई, ठीक है मैं मानता हूँ। उसके मंत्र नसों को ऐसा हिला देता है कि पूरा शरीर का अंदर में कसरत हो जाता है। दैवी गुण हो न हो बात की बात है, लेकिन अंदर एक्सरसाइज हो जाता है। जीव का जो मंत्र बोलते हैं, जीव का एक्सरसाइज, वो कंपोजिंग ऐसा किया गया। तब कहते अगर बंदर पे आदमी बना तो उसका गुरु कौन है, इतना अच्छा कैसे लिख गया। अगर बंदर से आदमी बना है तो उसका गुरु कौन था, लिखना किसने बताया। और इतना फिगर उपस्थित डला हुआ कि मानने वाली बात ही नहीं। इंडायरेक्ट कथन लिखा है, ध्वनि लिखा है, सब कुछ बताया गया। कहता कि आदमी ऐसा नहीं कर सकता। खैर, इसलिए अभी इस डिबेट में नहीं पढ़ना है, इसको आप और उसे गौर ईश्वर ने दिया। बाकी श्रुति मतलब जो सुनकर याद रखा जाए। पहले परंपरा से कि पोएम, आमतौर पर वेद पोएम में है जो कविता को याद करना आसान हो जाता है। नित्या मतलब ईवर लास्टिंग, शाश्वत, जो कभी पुराना न हो, कभी नष्ट नहीं हो। संहिता मतलब कलेक्शन, मंत्रों का संकलन किया गया है। अब और उसे गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर प्रदत्त, मतलब ईश्वर प्रदत्त, ठीक है। क्लियर हो गया। कलेक्शन, मंत्रों का कलेक्शन, संहिता मंत्र कलेक्शन होता है। कलेक्शन सबसे पहले वेद के बारे में कॉमन जानकारी देकर, दोनों पार्ट में काफ़ी अंतर है, उसके बाद भी बहुत कुछ है, ठीक है। आगे चले। सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में हो गया कॉपी। वेद मीन्स होता है नॉलेज। वेद मीन्स नॉलेज, KNOWLEDG, नॉलेज, ज्ञान। वेद मतलब ज्ञान, ठीक है।
सबसे पहले हम आते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद ये जो है ओल्डेस्ट बुक है, ओल्डेस्ट वेदा, ओल्डेस्ट बुक इन दी वर्ल्ड। संसार की सबसे पुरानी पुस्तक वेद है। वेदों में मतलब चारों वेदों में सबसे प्राचीन तो ठीक है, सबसे प्राचीन, चारों में सबसे प्राचीन, और विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक भी है, विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक। इसमें क्या है, प्रेज है, स्तुति, देवी देवताओं की स्तुति, प्रार्थना, प्रार्थना। इसमें 33 गॉड्स की स्तुति है, गॉड्स देवता। ऋग्वेद में 33 देवताओं का मेंशन है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। दुनिया की सबसे प्राचीन किताब कौन है, तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने देवता हैं, तो 33। जिसे हम लोग आज कहते हैं देवता 33 करोड़ हैं, गलत, देवता 33 है। क्यों कहते हैं, देखिए एक संस्कृत में कोटि बोले, कोटि का मतलब होता है प्रकार भी होता है और करोड़ भी होता है। दरअसल देवता 33 प्रकार के ही हैं, लोग हम इसका करोड़ बना के रखें। 33 देवता, करोड़ नहीं, अंधविश्वास है या ग्रामर की जानकारी नहीं, हूँ ऐसा कर दिया, मात्र 33 देवता है। खुद सोचिए कि अकबर के ज़माने में देश की आबादी 12 करोड़ थी और देवता 33 करोड़ थे। ये शब्द का मीनिंग न जानने का मतलब होता है। जिसे गांव में बुजुर्ग बोलते ईश्वर घट घट व्यापी है, कहते हैं। तो घट मतलब क्या होता है, घट मतलब घड़ा, तो क्या ईश्वर घरे में रहता है, ईश्वर तो सब जगह है। अब घट का मतलब क्या हो गया। हमारे गांव में कुछ बुजुर्ग पूछते थे, लेकिन बाबा का टांग में खींची देता है। गाँव के जो बुजुर्ग होते हैं अपने को ज्ञानी गुनी मानते हैं, मैंने तो बाबा घट का मतलब क्या होगा, वो कहते हैं घड़ा, तो क्या ईश्वर घरे में रहता है, तो गोबर मिट्टी भी रहता है। घट का मतलब शरीर और आत्मा, हृदय। ईश्वर हमारे हृदय में, हमारे शरीर में। तो घट के 3 घट मतलब घड़ा भी, घट मतलब ह्यूमन बॉडी, वो जड़ी, और घट मतलब हृदय भी, आत्मा जो भी कहना है। अब क्लियर हुआ, ईश्वर घट घट जाती है, तो घड़े में नहीं रहता है, तो सर्व जाती है, तो घड़े में क्यों रहेगा, क्लियर हो गया। अब देवी, इसमें क्या है, देवी देवताओं की स्तुति है। देखिए आपसे पूछा जाएगा क्या है, देवी देवताओं की स्तुति। इसमें जो है 10 मंडल है, 10 मंडल यानी अध्याय, चैप्टर, 10 अध्याय। अध्याय को मंडल कहा गया है। देखिए ऋग्वेद में 10 अध्याय हैं, अध्याय को मंडल कहा गया है। बहुत पूछता है, जैसे रामचरितमानस के अध्याय को क्या कहा गया है, कांड। महाभारत के अध्याय क्या कहा गया है, पर्व, पर्व कहा गया है महाभारत के अध्याय को। तो ऋग्वेद के अध्याय को मंडल कहा, ठीक है, 10 मंडल। आगे चले इसमें, ठीक है। अब इसमें कि 1028 भजन है, जिसको सुक्त कहा गया है, सुक्ता भजन। इसमें 1028 जो है सुक्त है, भजन, पोयम टाइप का है, ठीक है। और कुल जो मंत्र हैं 10,563 मंत्र हैं। हालांकि इसमें कहीं कहीं 10,563 मंत्र हैं, लाइनें, श्लोक टाइप का, ठीक है। मंत्र हम कह सकते हैं श्लोक टाइप का, फिलहाल के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कहीं कहीं मतभेद है, कहीं में आपको पूरे 580 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, कहीं कहीं 400 कुछ ही मिलते इसमें डिस्प्यूट है। लेकिन इसमें 1028 सूत्र हैं, 10,563 मंत्र, ठीक है। अब जो है फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड जो चैप्टर है यानी मंडल जो है, ये इंटरपोलेट है,
इंटरपोलेट समझते हैं, बाद में जोड़ दिया, इसको हिंदी में छेपक जोड़ दिया। पहला और दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय बाद में जोड़ा गया। ये 7th चैप्टर जो है, 7th चैप्टर यानी मंडल, इसमें सिर्फ सोम देवता है, सोम गॉड्स ओनली। ऋग्वेद का यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक ही देवता की स्तुति है, 7th चैप्टर सिर्फ सोम देवता। देखिए सोम गॉड जो चंद्रमा है, हालांकि थोड़ा बदल गए हैं। तो ऋग्वेद का जो 7वां चैप्टर है उसमें सिर्फ एक ही देवता की स्तुति, सिर्फ सोम देवता, जो वनस्पतियों के देवता है। आज तो सोम मतलब चंद्रमा हो गया है, ठीक है। इसके मंत्र को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद के मंत्र को बोलते हैं ऋचा, यानी ऋग्वेद के मंत्र को ऋचा बोलते हैं। ऋग्वेद के मंत्र को ऋचा बोलते हैं। बहुवचन ऋचाएं, लड़कियों का नाम भी ऋचा होता है। ऋग्वेद के मंत्र को ऋचा बोलते हैं। इसके पुरोहित को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद के पुरोहित को होता, होता या होत्री, होत्री। ऋग्वेद के जो प्रॉपर पुरोहित होता है उसको होता या होत्री बोलते हैं। जैसे पूजा पाठ के लिए पार्टिकुलर व्यक्ति ब्राह्मण ही होता है, दूसरा तो पूजा नहीं करेगा ना। तो चारों वेदों को अलग अलग पढ़ने वाला भी पार्टिकुलर ब्राह्मण हो, एक्सपर्ट होते थे। बाद में परंपरा बन गई, तो इसके जो वाचन करते थे, बाद में रीडिंग करना या साइटिंग करना, इसको जो होता बोलते हैं। प्रॉपर एक पार्टिकुलर व्यक्ति होता है। ऋग्वेद के मंत्र को ऋचा बोलते हैं, इसके पुरोहित को होता बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें कौन कौन से मंत्र हैं ऋग्वेद में, आगे चले। देखिए इसी में गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में, महामृत्युंजय मंत्र इसी में है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में महामृत्युंजय, ऋग्वेद। इसके अलावा मेन गॉड 4 है, 33 में से मेन गॉड जो है 4 है। 4 ये है इंद्रा। इंद्र के लिए 250 मंत्र हैं। ऋग्वेद के सबसे फेमस, मोस्ट फेमस गॉड्स, सबसे प्रमुख देवता इंद्र है। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र हैं। इनके लिए 250 मंत्र हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के जो 33 देवता है सबसे मेन कौन है, तो इंद्र है। इन्हीं के लिए 250 मंत्र है। इंद्रों को पुरंदर कहा गया है, इनको पुरंदर भी बोलते हैं। पुरंदर, पुरंदर इंद्र को कहा गया है। इसका मतलब किलों को तोड़ने वाला।